हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ्स क्लास 6 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 6 गणित में हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं और उसकी प्रश्नावली 8.4 शुरू करेंगे आज। तो प्रश्नावली 8.4 में क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है निम्न को घटाओ। तो देखें यहाँ पर ये घटाने वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम जोड़ने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। तो जो दशमलव वाले क्वेश्चन थे वो जोड़ के क्वेश्चन थे, उनको हम कर रहे थे। तो आज ये घटाने वाले दशमलव वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें भी बिल्कुल सेम जैसे हम जोड़ रहे थे, दशमलव के नीचे दशमलव आने चाहिए, उसी प्रकार से घटाने में भी दशमलव के नीचे दशमलव का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें इकाई का भी ध्यान रखेंगे उसी प्रकार से। जैसे कि यदि मीटर और सेंटीमीटर में दिया हुआ है, जब हम जोड़ते या घटाते हैं तो उसकी इकाई एक होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट पेज पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है रुपए 20.75 में से रुपए 18.25, ठीक है, ये घटाना है। तो यहां पर 20.75 इसमें से हमें घटाना है, ये रुपए में दिया गया है 18.25 रुपए दिया गया है, ठीक है। तो दशमलव से बाईं ओर यहाँ पर 2 अंक हैं, फिर दशमलव है और फिर दशमलव के बाद भी 2 अंक हैं, 2 5 इस प्रकार से, ठीक है। इसमें भी दशमलव के नीचे दशमलव आनी चाहिए। जिस प्रकार से हम जोड़ने वाले क्वेश्चन कर रहे थे सेम उसी प्रकार से है। यदि वो पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाइए और क्रम वाइज वीडियो देखिए। तो चलिए देखते हैं। 5 में से 5 घटेगा, यहाँ पर 0 आएगा। 7 में से 2 घटेगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव। अब 0 में से 8 नहीं घटता, एक दहाई इधर लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटेगा, 2 आएगा। एक दहाई हमने यहाँ पर ली थी तो यहाँ पर ये 1 रह गया था, ठीक है। 1 में से 1 घटेगा तो 0। तो ये आ जाएगा 2.50, ठीक है, 2.50 रुपए में दिया गया है ये, तो रुपए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी। इसमें दिया है 250 मीटर में से 202.54 मीटर घटाना है, ठीक है। तो देखें यहाँ पर दिया है 250। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद 2 अंक दे रखे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से 202.54 घटाएंगे, 202.54। देखिए यहाँ पर 0 में से 4 नहीं घटता तो एक दहाई इधर से लेंगे, ठीक है। तो इधर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो दहाई यहाँ से लेंगे। जब यहाँ से हम एक दहाई यहाँ लेंगे तो यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक दहाई उधर लेंगे तो ये 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर 10 में से एक दहाई यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 9 रह जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब 9 में से 5 घटेगा, 4 आएगा। यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 2 घटेगा, 7 आएगा। अब यहाँ पर 4 बचा था तो नीचे 0 है तो ये 4 ही आ जाएगा। अब 2 में से 2 घटेगा, 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 47.46 मीटर। ये मीटर में दिया गया है तो मीटर में ही लिखेंगे। इस प्रकार से इनको घटाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया है रुपए 8.4 में से रुपए 5.40 घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8.4 इसमें से घटाना है 5.40। यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ पर 1 0 अपनी ओर से ले लीजिए। अब इसको घटाएंगे। ये रुपए में दे रखा है तो रुपए लिख सकते हैं आप। 0 में से 0 घटेगा, 0। 4 में से 4 घटेगा, 0। यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। अब 8 में से 5 घटेगा, 3 आएगा। तो ये आ जाएगा 3.00 रुपये। इसका मतलब 3 रुपये, ठीक है। दशमलव के बाद यदि इधर 0 है तो उसका कोई मान नहीं है, तो इसको हम 3 रुपये भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 0 0 आ रहा है तो इसको डायरेक्ट इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 3 रुपये।
चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट डी है 5.206 किमी में से 2.051 किमी घटाना है। ठीक है, 5.206 किलोमीटर में से हमें घटाना है 2.051 किलोमीटर। तो यहां लेंगे 5.206, इसमें से 2.051, तो यहां पर 6 में से 1 घटेगा, 5 आएगा। अब यहां पर 0 है, एक दही इधर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटेगा, 5 आएगा। यहां पर 1 बचा क्योंकि एक दही इधर चली गई थी। ठीक है, तो 1 में से 0 घटेगा, 1 आएगा। 5 में से 2 घटेगा, 3। यह आ जाएगा 3.155 किलोमीटर किमी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है 2.107 किग्रा में से रुपए 0.314 घटाना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए रुपए दिया गया है, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। इसमें से हमें घटाना है, ये यहां पर किलोग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी किलोग्राम ही है। ठीक है, तो इसमें से घटाएंगे 2.107, इसमें से 0.314, ये किग्रा में दिया गया है। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये भी किग्रा है, इसको भी किग्रा मानकर घटाइए आप। 7 में से 4 घटेगा, 3। अब यहां पर 0 है, एक दही इधर आ जाएगी, 10। 10 में से 1 घटेगा, 9। जब 1 इधर चला गया, यहां पर 0 बचा, तो एक दही इधर से लेंगे, तो यहां पर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 घटेगा, 7। फिर यहां दशमलव, एक दही उधर चली गई थी, यहां पर 1 बचा, तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.793 किग्रा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं, काफी आसान है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसमें दिया है मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने का मतलब देखिए यहाँ पर इसमें माइनस का चिन्ह दिया गया है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे। ठीक है, जो भी चिन्ह होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये घटाने वाले क्वेश्चन है, बीच में माइनस है। तो चलिए यहाँ पर देखिए ए 9.756, इसमें से घटाना है 6.28, 6.28। ठीक है, तो देखिए दशमलव वाले क्वेश्चन में इतना ध्यान रखते हैं, जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो दशमलव के तुरंत बाद हमें लिखना है। ठीक है, यदि यहाँ पर दशमलव के बाद 0 होती, तब यहाँ पर 0 लिखकर 28 इधर लिखते। ठीक है, तो दशमलव के तुरंत बाद लिखना है हमें 28। ठीक है, यदि यहाँ पर कोई अंक नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो 6 में से 0 घटेगा, 6 आ जाएगा। 5 में से 8 नहीं घटता, एक दही इधर लेंगे, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटेगा, 7। अब यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 2 घटेगा, 4 आएगा। दशमलव 9 में से 6 घटाकर 3, तो यह आ जाएगा 3.476। यही आंसर है इसका। इसके बाद बी है 21.05, इसमें से घटाना है 15.27। 5 में से 7 नहीं घटता, तो एक दही इधर से लेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, तो एक दही यहाँ से लेंगे, ये 1 यहाँ पर आएगा, 10 हो जाएगा। 10 में से फिर एक दही इधर लेंगे, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 में से 7 घटेगा, 8 आ जाएगा। जब एक दही इधर चली गई, तो यहाँ पर 9 बचा। अब 9 में से 2 घटेगा, 7 आएगा। यहाँ पर दशमलव, अब ये 1 उधर चला गया था जब हमने दही ली थी, तो यहाँ पर 0 बचा हुआ है। ठीक है, तो एक दही इधर लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 बचा हुआ है। जब एक दही इधर लेंगे, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 5 घटाएंगे, तो 5 आएगा। अब यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, 1 में से 1 घटेगा, तो यहाँ पर 0 ही आएगा। ठीक है, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 बचा हुआ है, 1 में से 1 घटेगा, 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5.78, 5.78।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट है सी क्वेश्चन 18.5, इसमें से घटाना है 6.79। ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे दशमलव के बाईं ओर एक अंक है। ठीक है, तो 6 यहाँ पर आएगा 8 के नीचे, क्योंकि दशमलव के तुरंत बाद बाईं ओर एक अंक है। ठीक है, उसके बाद दशमलव के दाईं ओर 7, 9, इस प्रकार से। तो यहाँ पर कोई अंक नहीं, यहाँ पर आप 0 ले सकते हैं, इसको घटाएंगे। अब 0 में से नहीं घटता तो एक दही इधर लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा 1। अब यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 7 नहीं घटता तो एक दही इधर लेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 में से 7 घटेगा, 7 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। अब एक दही यहाँ से हमने उधर लिया था तो यहाँ पर 7 बचा हुआ है। ठीक है, 7 में से 6 घटेगा, 1 आएगा, और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 11.71, 11.71 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है डी 11.6, इसमें से घटाना है 9.847, 9.847। ठीक है, तो ये देखते हैं, यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 अंक हैं, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 अंक बनाएंगे, यहाँ पर भी 0, 0। ठीक है, अब घटाएंगे इसको। अब एक दही यहाँ से लेंगे। ठीक है, एक दही यहाँ से यहाँ लेंगे, ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक दही यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर ये 9 रह जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 7 घटेगा 3। अब यहाँ पर 9 रह गया था, 9 में से 4 घटेगा, 5 आएगा। एक दही हमने यहाँ से लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचा हुआ है, 5 में से 8 नहीं घटता तो एक दही यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15। 15 में से 7 घटेगा, 8 घटेगा। ठीक है, 15 में से 8 घटेगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 7 आएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 बचा हुआ है। ठीक है, अब 0 में से 9 नहीं घटता तो यहाँ पर 1 इधर से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो ये आएगा 1.753। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं ताकि ये अच्छे से समझ में आ जाए। 11.6 था। ठीक है, 11.6, इसमें से घटाना है 9.847, 9.847। अब यहाँ पर देखिए 2 अंक, आप 0 ले लीजिए। अब यहाँ पर 0 है तो दही यहाँ से लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब एक दही यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 5, ये 10 हो जाएगा। 10 में से एक दही इधर चली जाएगी तो ये 9 रह जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 7 घटाएंगे, 10 में से 7 घटाएंगे, 3 आएगा। यहाँ पर 9 है, 9 में से 4 घटेगा, 5 आएगा। अब ये 15 है, 15 में से 8 नहीं घटता। ठीक है, 15 नहीं 5 है। ठीक है, एक दही इधर लेंगे, यहाँ से एक दही इधर लेंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। ठीक है, जब ये एक इधर चला जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा, ये हो जाएगा 15। अब 15 में से 8 घटाएंगे, 15 में से 8 घटेगा तो यहाँ पर 7 आएगा, दशमलव के नीचे दशमलव। 0 में से 9 नहीं घटता तो इसके साथ इसको 1 को ले लेंगे इधर। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 में से 9 घटेगा, 10 में से 9 घटेगा, 1 आएगा। इस प्रकार से इसको घटाना है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।